पाकिस्तान की जो डिजिटल मैशत है, बड़ी खुशखबरी उसके लिए सामने आई। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने माली साल 2025-26 के पहले 11 माह में रिकॉर्ड 1.6 अरब डॉलर्स का ज़र मुबादला कमाकर एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। सिर्फ मई के महीने में 169 मिलियन डॉलर्स की आमदन हुई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 87% ज़्यादा है। माहिरीन के मुताबिक IT, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, मसनूई ज़हानत और तख्लीकी शोबों में पाकिस्तानी नौजवानों की बढ़ती हुई आलमी मांग इस गैर मामूली कामयाबी की बड़ी वजह है। तो चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मज़ीद कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। चेयरमैन पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन इब्राहिम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इब्राहिम साहब जानना चाहूँगा कि कितनी बड़ी ये ख़बर है पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के लिए कि हमने रिकॉर्ड 1.5 अरब से ज़ायद डॉलर्स कमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, ये 2022 से ये पहली दफ़ा शुरू हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में। डॉक्यूमेंटेड एक्सपोर्ट अर्निंग ऑफ फ्रीलांसर्स स्टार्टेड इन 2022 विद $400 मिलियन, और ये 4 साल में ये $1.6 बिलियन होगी। तो ये बहुत जल्द, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और एयर फील्ड मार्शल साहब का ख्वाब है कि ये $10 बिलियन बाय 2030 हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अगर इसी तरह हमें सपोर्ट मिलती रही, इसी तरह हम, ये जो यूथ है पाकिस्तान की, जो कि 60-70% पाकिस्तान का पॉपुलेशन है, उनको इसी तरह अगर हम सपोर्ट करते रहे, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आप होती रही, स्टेट बैंक, SECP की तरफ से उनको इसी तरह सपोर्ट मिलती रही, एंड स्पेशली क्रेडिट गोज टू यू गाइज जो इसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं। जितनी भी फैसिलिटेशन है, आप लोग जो अवेयरनेस फैला रहे हैं और जो मोटिवेट कर रहे हैं हमारी यूथ को पाकिस्तान की, आप लोगों को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। उतना ही बड़ा क्रेडिट हमारी मैडम मिनिस्टर हैं शहज़ा फातिमा साहिबा, जो पर्सनल इंटरेस्ट ले रही हैं और पर्सनली मिलती हैं फ्रीलांसर से, हर दूसरे तीसरे महीने उनकी प्रॉब्लम सुनती हैं और उनकी प्रॉब्लम्स का हल करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। $10 बिलियन हम बहुत जल्द अचीव कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में जो फ्रीलांसर्स का अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रीलांसर्स खास करके बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा, यहाँ तो काम कर रहे हैं लेकिन बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड भी वो चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली आपको नए सेंस में जाने के लिए पिछली परफॉर्मेंसेस को मज़ीद बेहतरीन करना होता है। गवर्नमेंट का जाहिर है इसमें इनपुट है। इस साल भी अगर हम देखें, बजट में कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया गया फ्रीलांसर्स के लिए। ये कितना अच्छा इकदाम हो सकता है मज़ीद अपने टारगेट तो जो 2030 तक के लिए हमने रखा है उसको अचीव करने में? एक तो ये अर्ज कर दीजिए, और दूसरा ये बता दीजिएगा कि फैक्टर्स और कौन कौन से थे जिसने हमें यहाँ तक लेकर आए कि हम इतनी अचीवमेंट्स कर पाते हैं इसमें। बिकॉज वी बीट बांग्लादेश, हम पिछले साल तक हम इस पर रो रहे थे यार हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं। जी, इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर है, 2 फैक्टर्स हैं इसमें। एक जो पेमेंट इनेबलमेंट है, जो कि पहले नहीं थी, वो पेमेंट को इनेबल किया 4 बैंक्स में। आज आप रियल टाइम, आपका फाइबर अपवर्क में पैसे जैसे ही आपके पास पेनियर के अकाउंट में आते हैं, वो रियल टाइम आपके पाकिस्तानी बैंक में आ जाते हैं। उसके बाद जो बहुत बड़ा इशू था, जो शायद लोगों को नहीं मालूम, कि आप जो भी कमा रहे हैं, फ्रीलांसर्स जो भी कमा रहे हैं, वो पहले पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट हो जाता था। तो वो लोग पाकिस्तान नहीं लाते थे, वो चाहते थे कि हमारी जो करेंसी है, जो हमारे डॉलर्स हैं, वो डॉलर में रहें। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ IT और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये जो फॉरेन करेंसी है, ये उन्होंने 50% रिटेंशन अलाउ कर दी। ESFCA एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन अकाउंट मुतारिफ कराया और डॉलर का डेबिट कार्ड इशू करना शुरू कर दिया फ्रीलांसर्स को। ये एक बहुत बड़ी वजह बनी कि जो फ्रीलांसर्स हैं, ये पाकिस्तान में अपने डॉलर्स ला के और डॉलर्स में ही रिटेन करना शुरू उन्होंने कर दिया। जी अच्छा, इब्राहिम साहब, अगर तो हम अभी तक बाकायदा एक्सपोर्टर का दर्जा नहीं दिया है हमने फ्रीलांसिंग को, इतना फ्रीलांसर्स जो है ज़र मुबादला ला रहे हैं, तो अब तक मिल जाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, और अगर तो हम प्लान कर भी रहे हैं तो कोई वाज़े नेशनल पॉलिसी है इस पे? जी जी, बिल्कुल। पिछले साल 2025 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2022 में फ्रीलांसर्स को एक सेगमेंट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया, एंड देन थैंक्स टू मिनिस्ट्री ऑफ IT, उन्होंने 2025 के बजट में फ्रीलांसर सेगमेंट क्रिएट किया, और उसके ऊपर उन्होंने फिक्स टैक्स रिजीम को, फाइनल टैक्स रिजीम को उन्होंने इनेबल किया, जो कि उन्होंने IT एक्सपोर्टर्स के लिए फाइनल टैक्स रिजीम इनेबल की हुई है
कि कोई भी फ्रीलांसर्स की जो भी पेमेंट आती है, अगर वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं तो उनको 0.25% उनका टैक्स कटेगा। दैट विल बी फुल एंड फाइनल। कोई भी पाकिस्तान टैक्स ऑफिसर उनको तंग नहीं कर सकता। राइट जी। तो ये बहुत ही अच्छे इकदाम हैं। वी रियली होप कि जो चंद एक चैलेंजेस रह गए हैं फ्रीलांसर्स के वो भी हाईलाइट हो सके, उस पर भी काम कर सकें शिजा साहिबा, और इसका जो फ़ायदा इवेंचुअली हमारे पूरे पाकिस्तान को आना है और हमने दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। वाज यू एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस ऑन दीज अचीवमेंट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।